विद्यार्थियों सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल शिवराज ढिल्लों दे विच। तुसीं राजनीति शास्त्र विषय दीआं होर वीडियो देखण दे लई चैनल नूं सबसक्राइब कर सकते हो। सबसक्राइब करन तो बाद बैल दे आइकॉन नूं क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ताकि तुहानूं आउण वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अज दी वीडियो तुहाडे लई बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि असी अज गल करन जा रहे हाँ 12वीं जमात के राजनीति शास्त्र के सिलेबस की। जदों असी किसी भी विषय की तैयारी करते हैं तो सब तो पहला उस विषय की सिलेबस बारे, पेपर के पैटर्न बारे, क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर बारे जानकारी होनी बेहद जरूरी है। तुहाडे लई ये वीडियो होर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल तो मतलब सैशन 2020-21 तो राजनीति शास्त्र विषय के सिलेबस के तब्दीली आई है, चेंजिस आई हैं और नाल ही नाल इहदा पैटर्न है जिहड़ा क्वेश्चन पेपर का उन्होंने रीस्ट्रक्चर किया गया। बिल्कुल नवा जिहड़ा पैटर्न है वो तैयार किया गया। कोविड-19 महामारी के चलते विद्यार्थियों का अध्यापकों के नाल सीधा राबता नहीं है, इसलिए विद्यार्थियों लई ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होगी कि इस साल नवे पैटर्न के विच की बदलाव आए हैं। तो असी गल करते हैं 12वीं जमात के राजनीति शास्त्र के सिलेबस बारे। पेपर का समा 3 घंटे ही होगा पहला वांग, और पेपर के जोड़े कुल नंबर है वह भी 100 होणगे। ਜਿਹੜੇ 100 नंबर है उन्होंने जी वंड है पहला ये 90-10 होंदी सी, 90 नंबर की थ्योरी 10 नंबर की सी। पर हुण जिहड़ी ये वंड है 80-20 की रेशो नाल कीती गई है, जिहदे विच 80 नंबर की थ्योरी है जिहड़ा प्रश्न पत्र तुसीं लिखदे हो अते 20 नंबर का नवा प्रोजैक्ट वर्क शामिल किया गया है। इहदे बारे आपां विस्तारपूर्वक तुहाडे नाल गलबात करदे हां। तो सब तो पहला प्रश्न पत्र की बनतर। सारे प्रश्न जरूरी हैं। प्रश्न पत्र के 4 भाग हैं। प्रश्न पत्र को 4 भागों के वंडिया गया ABCD, जिहदी आपां डिटेल दे विच अगे जाके गल करते हैं। अते 4 भाग हैं अते 37 उप भाग हैं। इस तो इलावा प्रश्न पत्र में सिलेबस के सारे यूनिटां नूं इक्को जिही नुमाइंदगी दिती जाएगी। सब तो पहला आपां गल करते हैं सैक्शन A की। इहदे विच वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात ऑब्जैक्टिव टाइप क्वेश्चन आउणगे और यह प्रश्न नंबर 1 है और इसके 20 उपभाग है। इन्हां दी जिहड़ी नंबरिंग आ वो रहेगी 1 तो 20। हरेक उपभाग का 1 नंबर होगा। यह प्रश्न एक शब्द, खाली थावां भरो, सही गलत अते बहुविकल्पी चोण वाले होणगे और सारे प्रश्न लाजमी हैं। इस तरह ये 20 प्रश्न है 1-1 नंबर के। कुल सैक्शन ए के अनुसार 20 प्रश्न जिहड़े तुहाडे तो पूछे जाणगे। उस तो बाद बच्चे गल आ गई सैक्शन B। ये बहुत छोटे प्रश्न, बहुत छोटे उत्तरों वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न नंबर 2 है। ये 8 उपभाग हैं। इन्हां दी नंबरिंग जिहड़ी है वो रहेगी 2 तो 9 और हरेक उपभाग का जिहड़े 2 नंबरों का होगा। हरेक प्रश्न का जिहड़ा उत्तर है वो तुसीं 20 तो 30 शब्दों के विच लिखना है। सारे प्रश्न ही लाजमी हैं। इस तरह 8 प्रश्न हैं। 2 नंबर का प्रश्न है। 16 नंबर जिहड़े है 20 सैक्शन के विचों पूछे जाएंगे। इस तो बाद सैक्शन C, ये छोटे उत्तरों वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न नंबर 3 है और ये 5 उपभाग हैं। ये जी नंबरिंग रहेगी वो रहेगी 10 तो 14 तक। विद्यार्थियों ने कुल 5 प्रश्न करने हैं। 5 विचों 3 की अंदरूनी चोण होगी। ये बारे मैं तुहानूं दस देवां कि 5 प्रश्न आने हैं, 3 की अंदरूनी चोण होगी। अंदरूनी चोण तो भाव है कोई 2 क्वेश्चन दिते होणगे, उन्हां दे विचों तुसीं कोई 1 सवाल का जवाब देना होएगा। 2 सवालों के अंदरूनी चोण नहीं होगी। हरेक प्रश्न 4 नंबर का होगा और जिहड़ा उत्तर है इन्हां दा 50 तो 60 शब्दों के विच तुसीं लिखना है। 5 प्रश्न हैं, 4 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर तुहाडे तो C सैक्शन के विचों पूछे जाएंगे। इस तो इलावा सॉरी पिछे D सैक्शन है, आप D सैक्शन मैं स्किप कर गया। D सैक्शन से जाने आप। हाँ जी, इस तो बाद D सैक्शन है। ये वड्डे उत्तरों वाले प्रश्न होणगे। प्रश्न नंबर 4 है ये और ये 4 ही उपभाग होणगे। हरेक प्रश्न है जिहड़ा 6 नंबर का होगा। हरेक प्रश्न का जिहड़ा
उत्तर है वो 150 तो 200 शब्दों के विच तुसीं लिखना है। सारे प्रश्न जरूरी हैं, सारे प्रश्नों में अंदरूनी चोण होगी। मैं अंदरूनी चोण बारे फिर तो दस दिना कि जिन्ने भी 4 के 4 सवाल है वो 2-2 क्वेश्चन तुहाडे तो पूछे जाणगे, दोवां दे विच्चों एक का जवाब तुसीं उत्तर तुसीं लिखना होगा। इस तरह 4 प्रश्न है, 6 नंबर का एक है, 24 नंबर तुहाडे तो सैक्शन डी के अनुसार पूछे जाएंगे। ये 80 नंबर का पेपर पूरा हो गया इस तरीके नाल ABCD 4 सैक्शनों के विच्चों। इस तो बाद प्रोजैक्ट वर्क जिहड़ा साल नवा शामिल किया गया 20 नंबर का प्रोजैक्ट वर्क होगा। ये 10-10 नंबर होणगे, 10 नंबर का सर्वे या गतिविधि होएगी और 10 नंबर का वाइवा होएगा। जिहड़ा सर्वे या गतिविधि है उहदे विचों मैं तुहानूं कुछ गतिविधियां दस दिना जिहड़ियां हो सकदियां। इन्हां तो इलावा भी अध्यापक तुहानूं कोई भी गतिविधि जिहड़ी दे सकदा है, उहदे आधार ते तुहाडे 10 नंबरां दी इवैल्यूएशन कर सकदा है। ये हन जिवें रोल निभाउणा, स्किट है, पेशकारी है, मॉडल है, मॉडल बनवा सकते हो तुहाडे तो, खेतर सर्वे कोई तुहानूं सर्वे दे सकते हैं, फॉर्म दे देना कि सर्वे करके लैके आओ, सवालों के जवाब जिहड़े तुसीं फील्ड जाके पुछने हैं उहदे आधार पर कोई तुसीं जिहड़ी समरी बना के पेश करनी है, मॉक ड्रिल हो सकती है। ये गतिविधियां तुहाडे सिलेबस चों या तुहाडे सिलेबस नाल संबंधित कोई भी गतिविधि तुहाडे अध्यापक द्वारा दी जा सकती है। इस तो इलावा और जो 10 नंबर का वाइवा होएगा वो तुहाडे तो जां तां इन्हां गतिविधियां के आधार पर ही सवाल पूछे जा सकते हैं जां फिर तुहाडे सिलेबस दे विच्चों भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उहदे आधार पर तुहाडी 10 नंबरां दा जिहड़ा मुलांकन है वो होवेगा। इस तो बाद जिहड़ा 12वीं जमात का सिलेबस है इहदे 22 पाठ है और 22 पाठां नूं 8 यूनिटां दे विच वंडिया गया और हरेक यूनिट विचों लगभग इक्को जिहे प्रश्न पुछण लई फार्मूला बनाया गया। जिवें कि कई बार हो जांदा सी पहले सालों के कि किसी खास भाग के ज़्यादा सवाल पूछे जाते सी और किसी दूसरे भाग के घट सवाल पूछे जाते सी, जां किसी खास यूनिट के ज़्यादा सवाल पूछ ले जाते सी और किसी दूसरे यूनिट के घट सवाल पूछ ले जाते सी। इस समस्या को हल दे लई ये स्कीम तैयार की गई है कि जिहड़े यूनिट वाइज वंड की गई है कि हरेक यूनिट के विचों किहड़े नंबर वाले किन्ने सवाल पूछने ने। तुहानूं पहले ही जिहड़ा सिलेबस दे विच तुहाडा पैटर्न दिता गया। जिहड़ा तुसीं खब्बे पासे देख रहे हो लिखिया यूनिट नंबर, जिहड़ा मैं तुसीं देख रहे हो तुहाडे सामने 1 तो लैके 8 तक, ये बेटा यूनिट नंबर है। तुहाडीआं जिहड़ियां आपां अगे जाके डिस्कस करांगे कि पहले यूनिट दे विच की है, दूजी यूनिट दे विच की है, सिलेबस भी डिस्कस करांगे। तो जिवें तुहानूं मैं पहलां दस्सिया कि 22 पाठां नूं 8 यूनिटां 'च वंडिया, तो यूनिट वंड भी आपां पढ़ांगे। तो ये 8 यूनिटां ने और सब तो पहला जिहड़ा कॉलम है ये 1 नंबर वाले सवालों बारे दस्सिया गया। तो सब तो पहला यूनिट चों 2 सवाल पूछे जाएंगे, दूजे चों भी 2 पूछे जाएंगे, तीजे चों भी 2 पूछे जाएंगे, चौथे चों। इस तरह पहले 4 यूनिटां दे विचों 2-2 सवाल तुहाडे तो 1-1 नंबर वाले पूछे जाएंगे। इसी तरह 5वां 6वां 7वां 8वां इन्हां 4 यूनिटां दे विचों तुहाडे तो तीन सवाल जिहड़े 1-1 नंबर वाले पूछे जाएंगे। इस तरह 20 सवाल तुहाडे तो पूछे जाएंगे। और इसी तरह दूजा जिहड़ा कॉलम है 2 नंबर वाले सवालों का है। ये तुहाडे तो सारे यूनिटां दे विचों एक प्रश्न पूछा जाएगा और हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह 16 नंबर तुहाडे तो इस तरह पूछे जाएंगे। और जो तीसरा कॉलम है ये 4 नंबर के सवालों वाला है। ये थोड़ा ध्यान नाल देख लो और इस जी वीडियो है ये तुसीं पॉज करके जिहड़ियां महत्वपूर्ण गल्लां नोट करते रहो। इस तो इलावा तुसीं स्क्रीनशॉट भी लै सकते हो। अलग अलग स्लाइड जिवें खुलदियां ने, हुण जिवें आपां स्लाइड की गल कर रहे हैं, तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट लै लो ताकि तुहानूं बाद विच समझण च कोई समस्या ना आवे या याद रखण च समस्या ना आवे। उस तो बाद तुसीं कापी ते भी नोट कर सकते हो। इस तो इलावा होर जिन्नियां भी स्लाइड्स ने उन्हां चों जिहड़ी भी तुहानूं महत्वपूर्ण गल लगदी है उस स्लाइड के उत्ते तुसीं पॉज करके अपनी कापी ते नोट कर सकते हो जां उस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लैके अपने कोल रिकॉर्ड ते रख सकते हो, बाद कापी के उत्ते नोट कर सकते हो। तो हुण जिहड़ा 4 नंबर के प्रश्नों की गल है तो ये है कि पहला ते दूजा यूनिट, ये है पहला ते दूजा यूनिट, उस तुसीं एक सवाल करना है। तुहानूं 2 सवाल पूछे जाएंगे जिहड़ी आपां पहलां गल कीती सी अंदरूनी चोण वाली 3 सवालों के विचों। पहले ते दूजे यूनिट के विचों 2 सवाल पूछे जाएंगे, दोनों के विचों तुसीं कोई एक जवाब जिहड़ा हो उत्तर आ हो लिखना होएगा। इस तरह तीजा अते चौथे यूनिट के विचों एक सवाल पूछा जाएगा, वो तुहाडे लाजमी है करने। इसे और उस तो बाद इस तरह 5वें ते 6वें यूनिट जो फिर एक सवाल पूछा जाएगा तुहाडे तो, उन्होंने दोनों के विचों तुसीं किसी एक का उत्तर लिखना है। इस तरह 7वां ते 8वां यूनिट है जिहड़ा उहदे विच भी तुहाडे तो जिहड़े 2 सवाल पूछे जाएंगे एक उन्होंने विचों तुसीं एक का उत्तर जिहड़ा है वो देना। इस तरह ये 5 क्वेश्चन तुहाडे तो पूछे जाएंगे, 4 नंबर का एक 20 नंबर का जिहड़ा तुहाडे तो इस तरह पूछा जाएगा। उस तो बाद जिहड़ा अगला कॉलम है ये 6 नंबर के सवालों वाला बच्चे
और ये साढ़े को 8 यूनिट है और सारे यूनिट 2-2 यूनिटां दे विचों सवाल पूछे जाएंगे। सब तो पहला आप गल करिए तो पहली और दूसरी यूनिट के विचों 2 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब एक उन्हां दोवां दे विचों तुसीं एक दा जवाब देना है। इस तरह तीसरी और चौथी यूनिट के विचों भी तुहाडे तो एक सवाल पूछा जाएगा, उन्हां दे विचों एक दा जवाब देना है। इस तरह 5वीं और 6वीं यूनिट के विचों तुहाडे तो एक सवाल पूछा जाएगा, तुसीं किसी एक दा उत्तर लिखना है। इस तरह 7वीं और 8वीं जिहड़ी यूनिट है उहदे विचों भी तुहाडे तो एक प्रश्न पूछा जाएगा, उन्हां विचों तुसीं किसी एक दा उत्तर जिहड़ा ओह देना है। इस तरीके दे नाल सारे यूनिट दे विचों इक्को जिहा सिलेबस तुहाडे तो पूछा जाएगा। हुण आपां गल करदे हां बच्चे सिलेबस की। सिलेबस की आपां गल कर लई, 8 यूनिटां ने, 8 यूनिटां चों प्रश्न किस तरीके नाल पूछे जाणगे। तां हुण आपां उन्हां बारे पढ़दे हां कि पहली यूनिट दूजी यूनिट मतलब 8 यूनिटां दे विच अलग अलग किहड़ियां चीज़ां असीं पढ़नियां ने। सब तो पहला भाग ए हैगा राजनीतिक सिद्धांत। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 यूनिट है। पहली यूनिट राजनीतिक प्रणाली, ਉਹਦਾ अर्थ, विशेषतावां ਅਤੇ ਕਾਰਜ पढ़ांगे। राज ਅਤੇ राजनीतिक प्रणाली ਦੇ ਵਿੱਚ अंतर पढ़ांगे। फिर डेविड ईस्टन ਦਾ निवेश ਅਤੇ निकास मॉडल है, ਉਹਦੇ बारे पढ़ांगे आपां। इस तो बाद दूसरा यूनिट है कुछ प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ बारे ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ांगे, जिवें उदारवाद है, मार्क्सवाद है, महात्मा गांधी ਦੇ राजनीतिक विचार हैं। यूनिट 3 ਦੇ ਵਿੱਚ नौकरशाही, जिसनों असैनिक सेवावां के नाम नाल भी जानिया जाता है, उसका अर्थ, महत्व, भर्ती और काम, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थाई कार्यपालिका में अंतर और उन्होंने काम। इस तरह लोकमत, लोकतंत्री प्रणाली में लोकमत की भूमिका की है, इसका महत्व की है, लोकमत के निर्माण और प्रगटावे के साधन की हैं। बच्चे जेकर तुसीं नोट्स भी बना सकते हो वीडियो में पॉज करके, नहीं तो एक स्लाइड का तुसीं मैं जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया स्क्रीनशॉट लैंदे जाओ, बाद स्क्रीनशॉट नूं तुसीं संभाल के रख सकते हो, नहीं तो तुसीं स्क्रीनशॉट दे उत्तों अपने नोट्स बना सकते हो ईजिली। यूनिट चौथा इहदे विच दल प्रणाली है, राजनीतिक दल हैं, उन्हां दे काम अते महत्व है, राजनीतिक दलों के निर्माण के आधार हैं, दल प्रणाली दीयां किस्मां हैं, विरोधी दल की भूमिका है, हित समूह और दबाव समूह हैं, उन्हां दीयां विशेषतावां, किस्मां, काम करने के ढंग हैं। ये 4 यूनिटां जिहड़े भाग ए दे विचों पूछे जाणगे। इस तो बाद भाग बी है भारतीय राजनीतिक प्रणाली, 4 यूनिट इहदे विचों है। यूनिट 5 भारतीय लोकतंत्र, संसदी स्वरूप इहदा, भारतीय लोकतंत्र दीयां समस्यावां, चुनौतियां अते इसदा भविख। फिर हेठले पद्धर ते लोकतंत्र है, पंचायती राज प्रणाली है, धारनावां दी समस्यावां, 73वीं संविधानक सोध, शहरी खेत्र में स्थानक संस्थावां, 74वीं संविधानक सोध। इस तरह यूनिट 6 है, ये भारत में दल प्रणाली का स्वरूप या प्रकृति, 4 मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। पहला साडे सिलेबस के 6 या 7 पार्टियां पढ़ाई जांदियां सी, पर इस बार सिलेबस के सिर्फ 4 ही मुख्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जिन्हां दे बारे दे विच असीं पढ़ना है। वो हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय सामवादी दल है, भारतीय सामवादी दल मार्क्सवादी है। इन्हां दे प्रोग्राम अते नीतियां जिहड़ियां असीं सिलेबस दे विच पढ़ांगे। इस तो इलावा नवां जिहड़ा शामिल किया गया साडे सिलेबस दे विच पंजाब दीयां खेतरी राजनीतिक पार्टियां श्रोमणी अकाली दल अते आम आदमी पार्टी, ये साडे सिलेबस दे विच नवें शामिल किए गए हैं, इन्हां बारे आपां पढ़ांगे। फिर भारत की जिहड़ी दल प्रणाली है, दल प्रणाली की समस्यावां, चोण प्रणाली है साडी सीधी अते असिੱਧੀ चोण प्रणाली बारे पढ़ांगे, जन सहभागिता, मतदान विहार, चोण कमिशन अते चोण प्रक्रिया यूनिट 6 दे विच सानूं पढ़ाए जाणगे। यूनिट 7 दे विच राष्ट्रीय एकीकरण है, राष्ट्रीय एकीकरण दीयां समस्यावां की हैं, राष्ट्रीय एकीकरण नूं उत्साहित करने लई कीते गए यतन, भारत की विदेश नीति के निर्धारित तत्व, विदेश नीति के मौलिक सिद्धांत, भारत अते संयुक्त राष्ट्र, भारत अते सार्क। और इस तरह 8वां अते अखीरला जिहड़ा यूनिट है भारत अते संसार, गुआढ़ी देशों नाल भारत के संबंध, भारत के जिहड़े गुआढ़ी देश है जिन्हां दी सरहद भारत दे नाल लगदी है, नेपाल, श्रीलंका, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन्हां नाल भारत के संबंधां बारे पढ़ांगे। भारत दे संयुक्त राज्य अमरीका अते रूस नाल संबंध। फिर भारत के संसार दीयां मुख्य समस्यावां प्रति दृष्टिकोण की है, जिवें मनुखी अधिकारां दी गल है, निशस्त्रीकरण बारे है, विश्वीकरण बारे है, इहदे बारे सिलेबस दे विच तुहानूं इस यूनिट दे विच पढ़ाया जाएगा। इस तो बाद जिहड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण गल है कि सिलेबस दे विच भी थोड़ी चेंज हुई है। तुहाडे सिलेबस दे विचों कुछ जिहड़े चैप्टर है या पाठ है वो हटा दिते गए हैं,
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਪਾਠ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਹਨ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੋਣ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਥ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਪਾਠ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਵੀ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ ਪਾਠ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪਾਠ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਵਾਈਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਔਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸ ਯੂਨਿਟ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਵੰਡ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜਣਗੇ ਅਧਿਐਨ ਸਮੱਗਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵੰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ 2-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਅਰਥ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਕੰਮ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਚਨ ਇਹ ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦ, ਮਾਰਕਸਵਾਦ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਲੋਕਮਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਲਾਈਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਟ ਵੇਟ ਫॉर ਅ ਮਿੰਟ। ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ। ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਗ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਸਮੂਹ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਔਰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਰਕ, ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਨਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆ ਪਾਠ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।